प्रिया ललवानी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताइवान से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। चाइना और ताइवान की एक्सपोर्ट मानी जाती हैं। प्रिया, आप किस तरह से इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और टर्की का याराना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इस तरफ चिंता की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से चिंता की जरूरत तो है, क्योंकि सीरिया के एम्बेसडर ने कहा है, कोई एसएमएस है जो रास्ते पे चलते हुए इंसान ने नहीं कहा है, तो कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। और इस बात से बहुत डर लगता है कि दुनिया के इतने सारे देश इंडिया के खिलाफ साजिश जोड़ रहे हैं। जी, डर लगता है। आप ताइवान में इस वक्त मौजूद हैं। ताइवान लगातार अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में नजर आ रहा है। साउथ चाइना सी एक बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर चीन का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब चारों तरफ से उसको चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। चीन का क्या रोल आप इसमें देखती हैं? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान में। चीन की शय पर पाकिस्तान जिस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है उससे हम सब वाकिफ हैं। चीन बहुत सालों से ताइवान को हड़प करना चाहता है, लेकिन ताइवान एक देश है, तो ताइवान नहीं चाहता है कि चीन के साथ कोई भी झगड़ा हो। लेकिन अगर चीन अटैक करता है कि तो ताइवान को अपने डिफेंस होने चाहिए। इसलिए ताइवान मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है और इसलिए अपने आप को डिफेंड करने की ताकत होनी चाहिए ताइवान में। और दूसरे देश, जब चाइना दूसरे देशों में जाके, जैसे पाकिस्तान में जाके अपने बेसिस फैलाते हैं या साउथ चाइना सी में अपने आइलैंड्स लेते हैं, तो उससे ताइवान को जरूर खतरा भी है और दूसरे साउथ चाइना सी में जो दूसरे आइलैंड नेशंस हैं उनको भी खतरा है। बिल्कुल। अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, सीरिया के राजदूत जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, खास तौर पर अब ये जो 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की थ्योरी सामने आई है, वो कह रहे हैं पुख्ता जानकारी इस बात की है कि आईसिस को सप्लाई होना था ये अमोनियम नाइट्रेट। ये जो गठजोड़ बनता हुआ चारों तरफ से नजर आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी आईसिस की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही। एक अबू यूसुफ पकड़ा गया है जिसके बलरामपुर वाले घर से बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। किस तरह से आप इन चीजों को जोड़ते हैं? देखो, इसमें समीर दो राय नहीं कि इस्लामिक स्टेट की जो एक प्रकार से गतिविधियां भारत के अंदर बढ़ रही हैं और इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। एनआईए इसको लगी हुई है। जिस प्रकार से ये मोटिवेट होके और ये जाके भारत से कुछ एक यूथ साउथ से बल्कि सीरिया की तरफ गए हैं, टर्की की तरफ गए हैं, तो ये एक बड़ी पुख्ता इंफॉर्मेशन है और ये इंटेलिजेंस की इतनी है कि हम इसको ध्यान दें कि जो टर्की एक ऐसा देश है पाकिस्तान के बाद ऑल आउट जा रहा है एंटी इंडियन एक्टिविटी में, और वो किसी हद तक चला जाएगा। और जिस प्रकार से एनआईए ने अभी ये ऑपरेटिव पकड़ा है, ये हमें आंख खोलनी चाहिए कि आने वाले समय में ये किसी हद तक कुछ भी कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और हमें अपनी इंटेलिजेंस को और भी पुख्ता बनाना पड़ेगा। और जो दूसरी बात ये ताइवान के बारे में बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि ताइवान बिल्कुल तैयार है चीन से लड़ने के लिए, और अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, और अमेरिका ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से उसने अपना जमावड़ा जमा लिया है साउथ चाइना सी में, जो चाहे वो है अपना यूएसएस निमित्ज या यूएसएस रोनाल्ड रीगन, आज की तारीख में ताइवान इतना काबिल है कि वो अमेरिका की सपोर्ट के साथ और दूसरे देशों की सपोर्ट के साथ चीन को मुंह का जवाब पत्थर से दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी श्रीवास्तव साहब बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।